नमस्कार। हम राजस्थान के सिंचाई के मुख्य साधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पहले नहरें का अध्ययन कर रहे थे। उसमें गंगा नहर, गुड़गांवा नहर, भरतपुर नहर का अध्ययन हम कर चुके। आज जो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण सिंचाई नहर परियोजना है वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि भारत के सामने खाद्यान्न की समस्या हमेशा बनी रही है। इसका हम निराकरण कर सकते हैं यदि भारत में उपलब्ध जल व भूमि का उपयोग पूर्ण रूपेण कर लिया जाए। हम जानते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत की नदियों का जल हमेशा देश में बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न कर देता है, जबकि पश्चिमी भाग जो कि मरुस्थल से आवृत है, वहाँ पानी का अभाव बना रहता है। अगर इस मरु क्षेत्र में पानी की मात्रा उपलब्ध करवा दी जाए तो यहाँ का भूदृश्य बदल सकता है। अतः पंजाब व हिमाचल प्रदेश की नदियों का जल राजस्थान में लाकर यहाँ के विस्तृत मरुस्थल को हरा भरा करने का भागीरथी प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास का ही नाम है राजस्थान नहर परियोजना। पहले इसका नाम राजस्थान नहर परियोजना था, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात उनकी याद में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया है। यह परियोजना कोई साधारण परियोजना नहीं है। यह नहर आकार, लंबाई, क्षमता, सिंचित क्षेत्र, निर्माण सामग्री की मांग और जनशक्ति की दृष्टि से विश्व की वृहद परियोजनाओं की श्रेणी में आती है। वहीं कई तथ्यों में अनन्य एवं अतुलनीय है। जैसे किसी भी सिंचाई परियोजना में विषम मरुस्थल क्षेत्र को कृषि प्रधान बनाने के कार्य इस स्तर पर इससे पूर्व कभी नहीं किए गए। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले सम्मिलित हैं, जो भारतीय थार मरुस्थल के पश्चिम में स्थित हैं। इन रेगिस्तानी क्षेत्र को कच्छ की खाड़ी से चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाओं ने रेत के कणों से ढक दिया है, जहाँ पीली सी बालू एक शांत लहलहाता सागर का दृश्य प्रस्तुत करता है। वहीं मीलों दूर क्षितिज तक फैले हुए बालू के टीले दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर ये बालू के टीले 60 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं तथा ये टीले स्थानांतरित होते रहते हैं। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की
भू आकृति बड़ी विलक्षण है। धन्यवाद। हम आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे।